हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है वायरस, वायराइड, प्रियांस एंड लाइकेन। अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस, वायराइड, प्रियांस एंड लाइकेन को मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम इन्हें अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मैं वायरस, वायराइड और प्रियांस की बात करूं तो वायरस, वायराइड एंड प्रियांस ये हमारे कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ए सेलुलर, या इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन सेलुलर। ठीक है। ए सेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, एक सेल से भी छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ए सेलुलर बोलते हैं। तो वायरस, वायराइड, प्रियांस और लाइकेन कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। ये वायरस जो है इसे 5 किंगडम के अंदर, ठीक है, ये वायरस जो है इसे 5 किंगडम के अंदर कोई भी स्थान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो वायरस होता है ना, ये क्या होता है? नॉट ए ट्रू लिविंग, ये तुम्हारा ट्रू लिविंग नहीं होता है। क्योंकि वायरस जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तब तक तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, और जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर आता है तो ये क्रिस्टलाइन यानी इनएक्टिव हो जाता है, यानी ये तुम्हारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। यानी ये इसीलिए कहा जाता है कि वायरस जो होता है ना, ये लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है, लिंकेज बिटवीन नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। अब ये वायरस मान लो वायरस मेरे बॉडी के अंदर रह गया। ठीक है। अब जब तक ये मेरे बॉडी के अंदर है, ठीक है, तब तक ये क्या है? लिविंग है। और मेरे बॉडी के बाहर जैसे आएगा ये कैसे बिहेव करने लगेगा? नॉन लिविंग की तरह। इसीलिए कहा जाता है कि वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं? तुम्हारे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंने पीछे भी बताया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ जिससे अटैच हो, ठीक है, जब तक वो जिंदा हो तब तक ये भी जिंदा हो। ठीक है। यानी तुम्ही पे ज़िंदगी शुरू और तुम्ही पे ज़िंदगी ख़त्म। ठीक है। तो वायरस जब तक मेरे बॉडी के अंदर है वो लिविंग है। अगर मान लो मेरी डेथ हो गई तो ये वायरस भी मेरे बॉडी के अंदर इसकी भी क्या हो जाएगी? एक तरीके से कह दो डेथ हो जाएगी, यानी नॉन लिविंग की तरह काम करने लगेगा। यानी इसकी ज़िंदगी मुझ पर शुरू हुई और मुझे पे क्या हो गई? ख़त्म हो गई। यानी वायरस जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तुम्हारे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया कि जो वायरस हैं इन्हें 5 किंगडम के अंदर जगह नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि नॉट ए ट्रू लिविंग, ये तुम्हारे ट्रू लिविंग नहीं होते हैं। फिर वायरस तुम्हारे क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इतने में कोई दिक्कत? कह रहा कि वायरस जो होता है अगर ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, तो हम क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड। ठीक है। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जो होती है वो किससे होती है? वायरस से होती है, वायरल डिजीज़ है। तो कह रहा है कि वायरस जो होता है ना, ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जब इंटर करता है तो जो हमारी मशीनरी होती है, ठीक है, अगर मेरे बॉडी के अंदर इंटर किया तो इस वायरस के लिए मैं क्या हो गया? होस्ट हो गया। तो ये क्या करता है कि होस्ट की जो रेप्लिकेट करने वाली मशीनरी होती है उसे हाईजेक कर लेता है, या ये कह दो कि ओवरटेक कर लेता है। ठीक है। तो वायरस जो होता है ये क्या करता है? टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन। कह रहा है कि होस्ट सेल के जो मशीनरी है उसे ये क्या करता है? ओवरटेक कर लेता है। किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। और अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट कराने लगता है। ठीक है। मान लो कोई एक वायरस है मेरे बॉडी के अंदर इंटर कर गया, मान लो HIV वायरस ही है, मेरे बॉडी के अंदर इंटर कर गया। अब ये क्या करेगा कि जो मेरी रेप्लिकेट करने वाली मशीनरी है उसे ओवरटेक कर लेगा और अपने जैसे बहुत सारे क्या करेगा? पार्टिकल बनाने लगेगा। यानी मेरे अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे? HIV वायरस के पार्टिकल्स बन जाएंगे। उसके बाद जब ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरा इम्यून सिस्टम उनका सामना नहीं कर पाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा? बीमार हो जाऊंगा। यानी ये क्या कर रहे हैं? टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट। ठीक है। जो होस्ट है उसकी मशीनरी को क्या कर रहे हैं? ओवरटेक कर रहे हैं। किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। और जब वो ऐसा कर लेंगे तो होस्ट सेल जो है वो क्या हो जाएगी? मरने लगेगी। ठीक है। यानी उसे ये क्या करेंगे? किल कर देंगे, मार देंगे। ठीक है। वायरस जो होता है ना, वायरस टर्म्स किसने दिया था? DJ आइवानोव्स्की ने। ठीक है। अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस मीन्स क्या होता है? वायरस मीन्स होता है विनोन
आर पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वायरस मीन्स क्या होता है, विनोम, विनोम का मतलब क्या होता है, जहर होता है। पॉइजनस फ्लूइड का मतलब भी क्या है, जहर है। तो विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। वायरस टर्म किसने दिया था, डीजे आइवानोव्स्की, डीजे आइवानोव्स्की ने दिया था, ठीक है। इन्होंने सन 1892 में, ये तो इनके नाम में क्या आ रहा है, डीजे। शादी विवाह में देखे होगे कि डीजे पे डांस करते हैं, ठीक है, पूरा नागिन डांस चल रहा होता है, ठीक है, बिहवा से पहली हमार रहलू, ठीक है। तो पूरा नागिन डांस चल रहा होता है। ये होता है जो डांस करने वाले होते हैं ना, अक्सरियत देखना हो क्या होते हैं, ड्रिंक की होते हैं, यानी नशा की होते हैं, ठीक है। और इनके नाम में क्या है, डीजे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े नशेड़ी थे, ठीक है। तो डीजे आइवानोव्स्की ने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट है, ठीक है, इन्होंने ये अपना घूमते हुए गए, ठीक है, एक खेत में, वहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे टोबैको प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ प्लांट क्या है, एबनॉर्मल है, यानी ऐसा लग रहा है उन्हें क्या है, कोई बीमारी हो गई है। तो उन्होंने जब उसकी जांच की तो उन्होंने देखा कि ये बीमारी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है जिसकी साइज़ बैक्टीरिया से छोटी है, ठीक है। और उन्होंने उसे क्या कहा, मोज़ैक वायरस, क्योंकि टोबैको प्लांट को बीमारी करा रहे थे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। तो डीजे आइवानोव्स्की ने डिस्कवर किया था किसको, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, TMV। टोबैको मोज़ैक वायरस को किसने डिस्कवर किया था, डीजे आइवानोव्स्की ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था MW बिजर्निक, ठीक है, नाम क्या था, MW बिजर्निक, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, बिजर्निक। ये आए थे 1898 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा इन्फेक्शियस प्लांट है, ठीक है, जो इन्फेक्शियस प्लांट है, अगर उसका एक्सट्रैक्ट, ठीक है, अगर उसका एक्सट्रैक्ट हम हेल्दी प्लांट के ऊपर लगाएं तो क्या होगा। इन्होंने क्या किया कि मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट कैसा है, इन्फेक्शियस है। तो उन्होंने इसकी एक पत्ती तोड़ ली, ठीक है, और इस पत्ती की इन्होंने क्या किया, ग्राइंड कर दिया, यानी इसकी इन्होंने क्या की, तोड़ के इसकी इन्होंने क्या की, चटनी बना दी, क्या बना दी, चटनी। और इस चटनी को इन्होंने क्या किया, हेल्दी प्लांट के ऊपर लिपा पोती कर दिए, ठीक है, यानी हेल्दी प्लांट के ऊपर उसे क्या किए, लगा दिए। और उसके बाद ये देख रहे हैं कि जो हेल्दी प्लांट है ना, वो भी क्या हो गया, इन्फेक्शियस हो गया। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कि ये जो मैंने चटनी बनाई है, इस चटनी के अंदर अभी भी वायरस क्या है, जिंदा है। तो उन्होंने ना एक स्पेशल टर्म दिया, कॉन्टाजिवम विवम फ्लूडियम, ठीक है। MW बिजर्निक ने कौन सा टर्म दिया था, कॉन्टाजिवम विवम फ्लूडियम, ठीक है, कॉन्टाजिवम विवम फ्लूडियम, या इसी को क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है, कॉन्टाजिवम विवम फ्लूडियम, या इसे ही कौन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस फ्लूइड। ऐसा लग रहा है जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या है, जान है, ठीक है, क्योंकि उसे हेल्दी प्लांट के ऊपर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तुम्हारा इन्फेक्टेड हो जा रहा है। तो टोबैको मोज़ैक वायरस को किसने डिस्कवर किया था, डीजे आइवानोव्स्की 1892। इसके बाद तुम्हारा कौन है, MW बिजर्निक। इन्होंने क्या किया कि जो तुम्हारा इन्फेक्टेड प्लांट था उसके एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट के ऊपर लगाया, तो वो प्लांट भी तुम्हारा क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। और उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया, कॉन्टाजिवम फ्लूडियम, जिसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था, ये क्या है, MW, उनका नाम है WM स्टैनले। नाम क्या है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, WM स्टैनले, ठीक है। और ये थे तुम्हारे 1935 में, 1935 में। इन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ये कह सकते हो कि इन्होंने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन द वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था, WM स्टैनले। और जब इन्होंने उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में किया तो इन्होंने देखा कि जो वायरस है ना, जो वायरस है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तुम्हारी क्या है, प्रोटीन है, और दूसरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है,
न्यूक्लिक एसिड, यानी वायरस जो होते हैं वो किससे, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होगा तुम्हारा, डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो वायरस होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, इसीलिए वायरस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। वायरस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें ये जो तुम्हारी प्रोटीन होती है ना, जो प्रोटीन होती है, ठीक है, कह रहा है कि तुम्हारा क्या होता है, इस तरीके से प्रोटीन कोट होती है, ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन कोट होती है। और इस प्रोटीन कोड के अंदर तुम्हारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए क्या होता है, इसके अंदर पड़ा होता है। तो ये जो प्रोटीन की कोड होती है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी प्रोटीन कोड। और इस प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, क्या बोला जाता है, कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड है, ये प्रोटीन की जो कोड होती है, छोटी छोटी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर। यानी कैप्सिड जो होती है कंसिस्ट ऑफ कैप्सोमर, ठीक है। यानी छोटी छोटी क्या होती है, प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, ये छोटी छोटी क्या होती है, प्रोटीन होती है, या आपस में मिलकर एक प्रोटीन कोड बना लेती हैं। उस प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। और जिससे मिलकर बनी हो उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर। और इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, पड़ा होगा, यानी डीएनए या आरएनए, ठीक है। और इसमें इन्फेक्शियस पार्ट क्या होता है, ये ठीक है, वायरस का जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड होता है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों, ठीक है, कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है। देखना, जो वायरस होते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए, ठीक है। लेकिन क्या किसी भी वायरस के पास दोनों होगा, नहीं, चाहे तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और यही इसका पार्ट क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। पूछ लेगा कि वायरस का कौन सा पार्ट इन्फेक्शियस होता है, यानी बीमारी कौन सा पार्ट कराता है, प्रोटीन कराता है या उसका जेनेटिक मटेरियल कराता है। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है, उससे हमें क्या होती है, बीमारी होती है। तो कह रहा है कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों हो, चाहे तो उसके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। अब डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड होता है, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जबकि मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसा हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ऐसे वायरस, ठीक है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, किसको, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जनरली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और ऐसे वायरस जो तुम्हारे एनिमल को इन्फेक्ट करें, ठीक है, एनिमल को इन्फेक्ट करें, उनका जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, कुछ भी हो सकता है, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एक वायरस है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। और इस वायरस के अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए देखें, ये हो गया वायरस, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं वायराइड, वायराइड, ठीक है। कह रहा वायराइड जो है ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये दो टर्म से मिलके बना है, वायरस प्लस अवॉइड, ठीक है, वायरस प्लस अवॉइड। अवॉइड माने क्या होता है, बचना या चीज़ों को हटा देना। तो वायरस में से कुछ चीज़ों को क्या करो, हटा दो, तो बचे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, वायराइड कहते हैं। और ये वायराइड जो है इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था टीओ डिनर, ठीक है, कितने, टीओ डिनर ने किया था 1971 में। और वायराइड जो होता है ये तुम्हारा क्या कराता है,
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्या कराता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कराता है, ठीक है। कह रहा है कि अब होता क्या, वायराइड होता क्या, कह रहा है वायरस प्लस अवॉइड। ये बताओ वायरस के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड। तो बस क्या करो, प्रोटीन कोड को क्या करो, हटा दो, यानी वायराइड में वायराइड से क्या करो, ठीक है, प्रोटीन कोड क्या करो, हटा दो, ठीक है। लैक ऑफ प्रोटीन कोड, यानी यहाँ पे प्रोटीन कोड नहीं होती है, तो फिर होता क्या है, फ्री। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? फ्री होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? फ्री होता है, यानी किसी के अंदर बंद नहीं होता। तो लैक ऑफ प्रोटीन कोड को हटा दीजिए, सिर्फ सिर्फ क्या करिए, जेनेटिक मटेरियल को छोड़ दीजिए। और जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा तुम्हारा? आरएनए होगा। क्या होगा? आरएनए होगा, ठीक है। इस वायराइड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक क्या होगा तुम्हारा? फ्री आरएनए, ठीक है, फ्री आरएनए। और इस आरएनए, ये आरएनए जो है ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए, लोअर मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए, ठीक है। यानी वायरस प्लस अवॉइड, वायरस से क्या करो, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दो, हटा दो। तो हमने हटाया क्या? प्रोटीन कोड को हटा दिया, तो बचा क्या? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में मुझे क्या लेना है? आरएनए। तो ये तो अब यहाँ पे आरएनए जो है वो किसी की चीज़ के अंदर बंद नहीं है, यानी एकदम क्या है? फ्री है। तो यहाँ पे क्या है? फ्री आरएनए, उसी को हम क्या कहते हैं? वायराइड कहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है, ठीक है। और इसे डिस्कवर किसने किया था? टीओ डिनर ने डिस्कवर किया था 1971 में। इसके बाद बात करते हैं प्रियांस की। प्रियांस कह रहा है प्रियांस क्या होता है? इर्रेगुलर फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। ये क्या होती है? इर्रेगुलर फोल्डेड प्रोटीन होती है, इर्रेगुलर फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। यानी इसके पास जेनेटिक मटेरियल एंटीना आरएनए भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की कोड है, वो भी क्या है? इर्रेगुलर फोल्डेड है, ठीक है। यानी उल्टी सीधी क्या फोल्ड कर दी गई है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रियांस कहते हैं। प्रियांस जो होता है ये तुम्हारा एक डिजीज़ कराता है कैटल के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है? कैटल के अंदर एक बीमारी कराता है जिसे हम कहते हैं BSA, बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, या मैड काउ, ठीक है। यानी प्रियांस जो होता है ये कौन सी बीमारी कराता है? ये कौन सी बीमारी कराता है? ये बीमारी कराता है। और किसके अंदर कराता है? तुम्हारे कैटल के अंदर कराता है। इसी से मिलता जुलता बीमारी ये ह्यूमन को भी कराता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है CR जैकब, ठीक है। क्या बोला जाता है? CR जैकब डिजीज़, जो कैसी होती है? इसी के जैसी होती है, और ये किस में होती है? ह्यूमन में होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाइकेन की। अगर लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जो होता है यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। एक इसके अंदर होता है एल्गी, और दूसरा पार्ट क्या होता है? फंजाई, ठीक है। यानी एल्गी और फंजाई का क्या होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी माने क्या होता है? काई। गांव में माता जी को क्या कहा जाता है? माई। क्या कहते हैं? माई। अगर मान लो तुमने कहा माई खाना दे, ठीक है, घर में जाते हो खाना मांगते हो, तुमने क्या कहा? माई खाना दे। और माई क्या की लाके तुम्हें काई दे दी खाने को। क्या दे दी? काई, ठीक है। मान लो तुम काम धंधा नहीं कर रहे हो, ठीक है, गुस्से में थी, तुमने कहा माई खाना दे, माई भी क्या की लेके आई और एल्गी तुम्हें दे दी। तो तुम क्या करोगे? उसे खाओगे या फेंक दोगे? तुरंत उसे क्या करोगे? फेंक दोगे। तो एल्गी वाला जो पार्ट होता है, एल्गी वाला जो पार्ट है, इसे तुमने क्या किया? फेंक दिया। यानी फाइकोबियॉन, यानी एल्गी वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइकोबियॉन, ठीक है। और फंजाई वाले पार्ट को तो क्या कहते हैं? ये तुमने क्या किया? माई खाना दे, और माई लाके खाना दे दी। फंजाई के अंदर क्या था? मशरूम। मान लो मशरूम ला के दे दी, तुम मस्त खाओगे। माई खाना दे, और माई क्या है? खुश है। तो फंजाई वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? माइकोबियॉन। क्या बोलते हैं? माइकोबियॉन, ठीक है। अब अगर इसमें होता क्या कि ये वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है? हेट्रोट्रॉप होता है, ठीक है। और ये वाला कैसा होता है? हमारा ऑटोट्रॉप होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ऑटोट्रॉप होता है। तो होता क्या है कि जो फंजाई होता है ना, ये नीचे की तरफ रहेगा। फंजाई कहाँ पर रहेगा?
इस तरीके से नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और जो एल्गी है वो क्या होगा, इसके ऊपर होगा। एल्गी कहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके किसको देगा, एल्गी को देगा। एल्गी क्या ऑटोट्रॉफ है तो फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा, खाना बना के खुद भी खाएगा और इसको भी देगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का फ़ायदा है। एल्गी का फ़ायदा क्या है कि एल्गी को रहने के लिए जगह मिल गई, क्योंकि एल्गी का फंजाई के ऊपर है, तो एल्गी को रहने के लिए जगह भी मिल गई। दूसरा इसे क्या है कि फंजाई से वाटर और मिनरल मिल रहा है, ठीक है। और फंजाई का फ़ायदा क्या है कि इसे बना बनाया खाना मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी पति और पत्नी का रिलेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, लाइकेन, और ये तुम्हारा चैप्टर हुआ ख़त्म, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसके अंदर पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा सा और दिया गया है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, और इसका हमें एक एक चैप्टर ही पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आध दो लाइन इसमें दी गई है तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं प्लांट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट जो होते हैं हमारे ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। अब पार्शियली हेटरोट्रॉफ्स में भी वो इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करो, इंसेक्टिवोरस ऐसा लग रहा है खून चूसने वाली बात हो रही है, ठीक है। मच्छर क्या करता है, खून चूसता है, ठीक है। और मच्छर खून चूसता है या मच्छरनी, ठीक है, जो फीमेल होती है। तो ऐसा इंसेक्टिवोरस लग रहा है कि खून चूसना है। तो खून चूसने का काम किसका होता है, लड़कियों का। तो बीवी क्या होती है, लड़की होती है, ठीक है। तो ब्लैडर ओट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और तुम्हारा कस्क्यूटा प्लांट जो होता है ये कैसा होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि प्लांट शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, और प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे तो वहीं पे बता देंगे। उसके बाद तुम्हारा एक और दिया गया है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया ये भी पूरा एक चैप्टर है। और किंगडम एनिमेलिया पढ़ना ही क्या है यार, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग किसके अंदर आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ, ऑब्वियसली हम क्या हैं, हेटरोट्रॉफ हैं। हम लोग खाना क्या करते हैं, लेते हैं, लेके क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो न्यूट्रिशन है वो क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। और हमारे पास सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। यही सारी बातें हैं, ठीक है। ओके, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आप लोग इस चैप्टर को आराम से देखिए। इसकी अगर आपके पास फिंगर टिप्स है तो फिंगर टिप्स करिए, प्लस MTG PYQ ज़रूर करना, इसे कभी छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि टीचर कैसा पढ़ाया, तुम्हारी तैयारी कैसे हुई, ये डिसाइड करती है तुम्हारी MTG। अगर MTG के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहे हैं तो तुम्हारा टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, कोई मसला नहीं है। और तुम्हें तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो भी सही चल रही है, ठीक है। तो MTG ज़रूर करना, ठीक है। बाकी अगर कोई मसला हो तो 9807845310 पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, बाकी मैं देख लूँगा। ओके, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।